हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नूरन आज़ाद्स। हिस्ट्री ने हमेशा हमें एक ही कहानी सुनाई, लेकिन अगर सच थोड़ा सा अलग हो, अगर जोधा और अनारकली कभी आमने सामने आए होते तो क्या होता। जोधा राजपुताना की शान, सबर की मूरत और एक ऐसी बेगम जिसके फैसलों से सल्तनत चलती थी। अनारकली, एक खामोश सी रूह जिसकी मुस्कुराहट में मोहब्बत थी और जिसके दिल में सिर्फ एक सच प्यार। एक शाम शीश महल के आंगन में जोधा ने अनारकली को पहली बार देखा। अनारकली सर झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ सच्चा प्यार सह सकता था। जोधा ने धीरे से कहा, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अनारकली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेगम साहिबा, कुछ कहानियाँ बोलने के लिए नहीं होती, बस सहने के लिए होती है। उस रात जोधा सो नहीं पाई। उसे महसूस हुआ जैसे उस महल में कोई ऐसी मोहब्बत जिंदा है जो कुर्बानी मांग रही है। अगली मोहब्बत में अगली मुलाकात में जोधा ने अनारकली से पूछा, सच बताओ, क्या तुम्हारा दिल किसी के लिए धड़कता है? अनारकली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत गुनहगार नहीं होती बेगम साहिबा, बस उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। जोधा समझ गई, वो मोहब्बत सिर्फ अनारकली की नहीं थी, वो सल्तनत के लिए एक इम्तिहान थी। जोधा ने उस दिन एक फैसला लिया। बेगम आजम होने के साथ साथ उसने औरत होने का फर्ज भी चुना। रात के अंधेरे में जोधा ने अनारकली को महल के पिछले दरवाजे तक छोड़ दिया। उसने कहा, मोहब्बत अगर जिंदा रह सकती है तो इसे आज़ाद होना होगा। अनारकली ने मुड़कर देखा, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शुक्रिया। बेगम साहिबा, आज आपने सिर्फ मुझे नहीं, मोहब्बत को बचा लिया। सुबह हुई, सल्तनत वैसी ही थी, लेकिन महल की दीवारों को एक राज पता था। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। तब तक के लिए बाय।